सर्वे संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सर चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि मित्रों हम लोग कल की कक्षा में अव्ययी भाव समास तक अध्ययन किए थे, तो आज की कक्षा में हम लोग तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष किसका अध्ययन करेंगे? तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले हम एक पंक्ति से कक्षा को संबोधित करते हुए आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर धरती पल पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर की बनी इमारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। मित्रों, इसी के साथ देखेंगे तत्पुरुष समास में कह रहे हैं कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। पहले इसको देख लेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। उसके बाद कह रहा है कि तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं, तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं बाबूराम सक्सेना की पुस्तक आप लोग खोल लेंगे, 241 पृष्ठ पर देखेंगे। कहता है जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। क्या लिखा है कि तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द जो है द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। उसके बाद कह रहा है प्रथम पद जो है वैशिष्ट बोधक होता है। प्रथम पद कैसा होता है? वैशिष्ट बोधक होता है। प्रथम पद कैसा होता है? प्रथम पद जो है वैशिष्ट बोधक होता है अथवा विशेषण, कह रहा है अथवा विशेषण का कार्य करता है। पुस्तक में है अथवा विशेषण का कार्य करता है। विशेषण का कार्य करता है। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद वैशिष्ट बोधक होता है अथवा विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद विशेष होता है। उत्तर पद जो है क्या होता है? विशेष होता है। और वही कह रहा है कि विशेष से प्रधान होता है। यही विशेष प्रधान होता है। तो यही कह रहा है कि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। उत्तर पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखेंगे, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषा। क्या कह रहे हैं? उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषा कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषा से यही होता है कि उत्तर पद की जो है प्रधानता होती है। इसमें कौन से पद की प्रधानता होती है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो वही कह रहे हैं कि अब आगे लिख रहे हैं तत्पुरुष समास के दो अर्थ होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने अर्थ होते हैं?
दो अर्थ होते हैं। पहला देखेंगे कि तस्य पुरुषा, पहला तस्य पुरुषा बराबर तत्पुरुषा और सह पुरुषा बराबर तत्पुरुषा। क्या होगा? सह पुरुषा बराबर तत्पुरुषा। हम लोग बाबूराम सक्सेना के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, तो कह रहा है कि तत्पुरुष समास में जो कौन सा पद प्रधान होता है? पहले तो उत्तर पद प्रधान होता है। फिर कह रहा है तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय शब्द की विशेषता बताए। द्वितीय शब्द की क्या बताए? विशेषता बताए। फिर कह रहा है कि प्रथम पद वैशिष्ट बोधक होता है अथवा विशेषण का कार्य करता है। फिर कह रहे हैं कि उत्तर पद विशेष होता है और विशेष ही प्रधान होता है। तब आगे लिखते हैं कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषा, कि उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में किसकी प्रधानता होती है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। आगे कह रहा है तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। यहां लिखेंगे तत्पुरुष समास के भेद। समास के भेद इसमें देखेंगे, पहला क्या है? व्यधिकरण तत्पुरुष, और दूसरा जो है समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष। अब देखेंगे कि इसमें व्यधिकरण तत्पुरुष किसको कहते हैं और समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष उस समास को कहते हैं कि जिसकी विभक्तियां समान ना हो, वह व्यधिकरण है, और जिसकी विभक्तियां समान हो उसको क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष। इसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास भी कहते हैं। तो हम देखेंगे, पहले यहां लिख लेंगे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यहां लिख लेंगे, इसके आगे भी लिख लेंगे। सबके आगे क्या लगाएंगे? प्रथमा। सबके आगे हम प्रथमा लगाते चले जाएंगे। तो सबके आगे हम प्रथमा लगा दिए। तो कह रहा है कि जब प्रथमा के आगे प्रथमा होगी तब क्या हो जाएगा हमारा? समानाधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। और जब इसके जो है यहां से देखेंगे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में यहाँ पर क्या है? यहाँ प्रथमा है, तो यहाँ क्या है? असमान विभक्ति है। तो यहां पर हो जाएगा हमारा व्यधिकरण। यहां पर क्या हो जाएगा? व्यधिकरण तत्पुरुष। अब समानाधिकरण तत्पुरुष में देखेंगे, कह रहा है कि समान विभक्तियां जिसमें हो वह क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष है। जैसे क्या है? कृष्णा सर्पा। यहां पे क्या है? कृष्णा सर्प मतलब काला सांप। इसमें देखेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष में कि कह रहा है कि कृष्णा सर्पा। सांप कैसा है? सांप एक काला है। तो कह रहा है कि जहां जहां ये सांप जाएगा वहां वहां जो है
इसका कृष्णत्व भी जाएगा। कि सांप कैसा है? काला है। तो वही कह रहा है कि जहां जहां सांप जाएगा, ये ऐसा तो है नहीं कि सांप जा रहा है और ये इसका कृष्णत्व नहीं जा रहा है। वही कह रहे हैं कि जहां जहां सांप जाएगा वहां वहां इसका कृष्णत्व भी जाएगा। जैसे काला सांप। तो और इसमें देखेंगे व्यतिकरण तत्पुरुष में देखेंगे राज्ञ पुरुषा बराबर क्या हो गया? राजा का पुरुष या आदमी। तो इसमें देखेंगे एक राजा है और ये पुरुष है। इसमें यह तय नहीं है कि जहां जहां राजा जाएगा वहां वहां पुरुष जाएगा। ऐसा तो है नहीं। जैसे किसी स्थान पे मान लीजिए राजा को 4 बजे पहुंचना है और पुरुष भी कब पहुंचता है? 5 बजे पहुंचता है। तो इसमें अलग अलग हो रहा है ना, कि जहां जहां राजा जा रहा है वहां वहां पुरुष नहीं जा पा रहा है। तब यहां पर क्या हो गया? असमान हो गया। ध्यान से देखेंगे तब क्या हो गया? असमान हो गया। असमान होने के कारण यहां पर व्यतिकरण तत्पुरुष हो गया। क्योंकि राज्ञा पुरुषा में देखेंगे कि जहां जहां राजा जा रहा है वहां वहां पुरुष नहीं जा रहा है। लेकिन यहां पर देखेंगे जहां जहां ये सर्प जा रहा है उसका कृष्णत्व उसके साथ जा रहा है, उसका कृष्णत्व इसी के साथ है। जैसे नील कमल, नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। तो जहां जहां कमल रहेगा वहीं वहीं तो नीला रहेगा। भाई नीला रंग है उसका, नीला उसका रंग है। इसलिए जहां जहां कमल है वहां वहां पर यह कैसा कमल है? नीला कमल है। तो इसलिए इसका जो है रंग उसी के साथ रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि इसका कृष्णत्व इसी के साथ है। इसलिए यहाँ पर जो है समानाधिकरण तत्पुरुष हो गया। और यहाँ पर जो है राज्ञा पुरुषा में राजा का पुरुष, जहां जहां पुरुष जा रहा है वहां वहां पर राजा नहीं जा रहा है, और जहां जहां पर राजा जा रहा है वहां वहां पर पुरुष नहीं पहुंच रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है व्यतिकरण तत्पुरुष समास हो गया। आगे देखेंगे, इसके आगे अब देखेंगे व्यतिकरण तत्पुरुष समास के जो है व्यतिकरण तत्पुरुष समास के में देखेंगे, हेडिंग डालेंगे, देख लेंगे व्यतिकरण तत्पुरुष। व्यतिकरण तत्पुरुष। व्यतिकरण तत्पुरुष में कह रहा है कि यह जो है कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। व्यतिकरण तत्पुरुष तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है। प्रथमा और संबोधन को छोड़ करके द्वितीय से लेकर सप्तमी तक जब जाएंगे तो 6 व्यक्तियां आती है, तो वहां पर जो है व्यतिकरण तत्पुरुष होता है। वही इसलिए कह रहे हैं कि व्यतिकरण तत्पुरुष जो है 6 प्रकार का होता है। तो वही कह रहा है, फिर कह रहा है कि यदि यदि क्या कह रहा है कि यदि प्रथम शब्द प्रथमा में रहेगा, यदि प्रथम शब्द प्रथमा में रहेगा तो कभी भी क्या नहीं रहेगा? व्यतिकरण तत्पुरुष नहीं होगा। अतः समानाधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि व्यतिकरण तत्पुरुष कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो यदि प्रथम शब्द प्रथमा में रहेगा तो क्या कह रहे हैं कि व्यतिकरण तत्पुरुष समास तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। तब कौन सा हो जाएगा? समानाधिकरण अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। तो फिर अब व्यतिकरण तत्पुरुष में हम देखेंगे एक पहला सूत्र है
किताब में देखेंगे 242 पृष्ठ पर है द्वितीया श्रितातीत द्वितीय श्रिता क्या है? श्रितातीत पतित गता पतित गतात्यस्त क्या है? प्राप्तापन्न प्राप्ता यह कह रहा है, देखेंगे 242 पृष्ठ पर देखेंगे, कह रहा है कि द्वितीय तत्पुरुष समास द्वितीय तत्पुरुष समास कहां होता है? द्वितीय तत्पुरुष समास जब क्या आएगा? जब कह रहे हैं कि श्रित, जब श्रित कह रहे कि श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त, पुस्तक में कहीं कहीं लिखा होगा अत्यंत, अत्यंत जो है गलत है, तो वहां पर रहेगा अत्यस्त प्राप्त और आपन्न। कह रहा है कि प्राप्त और आपन्न शब्दों के संयोग से आपन्न शब्दों के संयोग से कोई विभक्ति आती है तो क्या हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। कह रहा है कि यदि, यही बता रहा है कि यदि श्रित हो, अतीत हो, पतित हो, गत हो, अत्यस्त हो, प्राप्त और आपन्न के आपन्न शब्दों के योग में, आपन्न शब्दों के संयोग में कोई भी विभक्ति आ जाए, कोई विभक्ति आती है तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखेंगे कृष्णम श्रिता क्या है? कृष्णम श्रिता, कृष्णम श्रिता बराबर कृष्णा श्रिता बराबर क्या हो गया? कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण पर आश्रित। तो वही कह रहा है, ये प्रश्न आयोग में भी जो है इसमें आपत्ति भी हुई थी कि लोग कह रहे थे कृष्ण श्रिता हो जाएगा या कृष्णा श्रिता हो जाएगा। तो ध्यान देंगे किताब में जो है, क्योंकि आयोग जो है टीजीटी पाठ्यक्रम में बाबूराम सक्सेना को ही माना है, तो यहाँ पर कृष्णा श्रिता ही होगा। किताब में स्पष्ट दिया है कि कृष्णम श्रिता बराबर क्या हो जाएगा? कृष्णा श्रिता, कृष्ण पर आश्रित हुआ, या दुखम तीता, दुखम तीता बराबर क्या हो जाएगा? दुखातीता। दुखातीता मतलब दुख के पार गया हुआ हो जाएगा, दुख के पार, दुख के पार गया हुआ। इधर देख लेंगे, आगे देख लेंगे
क्या है? अग्निम पतिता है, अग्निम पतिता है। बराबर अग्नि, अग्निपतिता मतलब क्या हो गया? अग्नि में गिरा हुआ, अग्नि में गिरा हुआ। क्या हो गया? अग्नि में गिरा हुआ। फिर है प्रलयम गता है, प्रलयम गता माने क्या हो जाएगा? प्रलय गता है, कि विनाश को प्राप्त हुआ। प्रलय गता बराबर विनाश को प्राप्त हुआ। प्रलयम गता बराबर प्रलय गता माने विनाश को प्राप्त हुआ। मेघम अत्यस्ता, क्या है? मेघम अत्यस्ता। देखेंगे मेघम अत्यस्ता बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेघात्यस्ता हो जाएगा। मेघा त्यस्ता, मेघ के पार पहुंचा हुआ, मेघ के पार पहुंचा हुआ। यहां पे हो जाएगा मेघ के पार पहुंचा हुआ। जीवनम प्राप्त, जीवनम प्राप्त बराबर जीवन प्राप्त, जीवन, जीवन को क्या हुआ? जीवन को पाया हुआ या जीवन पाया हुआ, जीवन पाया हुआ। उसके बाद है कष्टम आपन्ना, कष्टम आपन्ना बराबर कष्टापन्ना हो जाएगा। कष्ट, कष्ट को प्राप्त हुआ। तो वही कह रहे हैं कि देखेंगे द्वितीय श्रितातीत पतित गता त्यस्त, इसको कहेंगे द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त। प्राप्त और आपन्न, प्राप्त और आपन्न शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे कृष्णम श्रिता बराबर कृष्णा श्रिता, कृष्ण पर आश्रित हुआ। यहां पर सप्तमी होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या हुआ? श्रित लग जाने से यहां पर कृष्ण श्रिता में जो है क्या हो गया? द्वितीय तत्पुरुष हो गया। दुखम तीता बराबर दुखा तीता, दुख के पार गया हुआ। इसी प्रकार से अग्निपतिता बराबर अग्निपतिता, अग्नि में गिरा हुआ। प्रलयम गता, प्रलय गता विनाश को प्राप्त हुआ। और मेघम अत्यस्ता बराबर मेघात्यस्ता, मेघ को पार हुआ। जीवनम प्राप्त, जीवन प्राप्त बराबर जीवन पाया हुआ। कष्टम आपन्ना बराबर कष्टापन्ना, कष्ट को प्राप्त हुआ। यह सब इसलिए लिखवा दें, सब जो है सब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मत लिखाइए, सब इसमें इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसीलिए सभी उदाहरण हम आप लोगों को लिखवा दिए। उसके बाद एक सूत्र आता है प्राप्ता पन्ने, क्या है? प्राप्ता पन्ने चा द्वितीय, इसके बाद जो सूत्र है प्राप्ता पन्ने चा द्वितीय चा सूत्र है प्राप्ता पन्ने चा द्वितीय चा। यह सूत्र क्या कह रहा है? यह सूत्र कह रहा है कि प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीय के साथ समास बनने पर प्राप्त और आपन्न शब्द, कह रहा है कि प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयांत के साथ, द्वितीयांत के साथ
कह रहा है कि द्वितीयांत के साथ क्या होने पर, समास बनने पर, किताब में दिया गया है द्वितीयांत के साथ जो है समास बनने पर करेक्ट, प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनने पर प्रथम भी प्रयुक्त होते हैं, प्रथम भी प्रयुक्त होते हैं, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम द्वितीय तत्पुरुष ही, द्वितीय तत्पुरुष में ही करते हैं। जैसे जैसे क्या है, प्राप्तम जीवनम, प्राप्तम जीवनम, और क्या है, आपन्न कष्टम, जीवन को प्राप्त हुआ और कष्ट को प्राप्त हुआ। तो वही कह रहे हैं कि यदि यदि समास बनाते समय कौन सा है, प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर यदि वो प्रथम भी प्रयुक्त होते हैं तब भी हम क्या करेंगे, उसको द्वितीय तत्पुरुष समास में ही करते हैं। अगला सूत्र है गम्यादीनाम उपसंख्यानम। क्या है, गम्यादीनाम उपसंख्यानम। इसके नीचे वाला सूत्र है, देखेंगे, गम्यादीनाम उप संख्यानम। गम्यादीनाम उप संख्यानम कह रहा है कि गमी आदि शब्दों के साथ भी, गमी आदि शब्दों के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। गमी आदि शब्दों के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे कह रहे हैं ग्रामम गमी इति, जैसे हो जाएगा ग्रामम गमी इति, क्या हो जाएगा, ग्रामम गमी इति, ग्राम गमी हो जाएगा, उसी बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम को गया हुआ। ग्राम को गया हुआ, उसी प्रकार से हो जाएगा अन्नम बुभुक्षु इति, अन्नम बुभुक्षु इति बराबर क्या हो जाएगा, अन्न बुभुक्षा, अन्न बुभुक्षा मतलब अन्न को या अन्न का भूखा, अन्न से भूखा या अन्न का भूखा, अन्न का भूखा। तो वही देखेंगे कि कह रहा है कि गम्यादीनाम उपसंख्यानम जो सूत्र है, गमी आदि शब्दों के साथ भी कौन सा तत्पुरुष समास होता है, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। जैसे ग्रामम गमी इति, ग्राम गमी, ग्राम को गया हुआ, अन्नम बुभुक्षा इति माने अन्न बुभुक्षा, अन्न का भूखा, अन्न बुभुक्षा बराबर अन्न का भूखा। इसके बाद सूत्र आता है, देखेंगे, दो 243 पृष्ठ पर देखेंगे। इसके बाद सूत्र है काला। सूत्र कौन सा है, काला है। वही कह रहा है कालवाची द्वितीयांत शब्द, कालवाची
कौन से कालवाची कौन सा शब्द है? द्वितीयांत शब्द कतांत, कतांत है। क्या कह रहा है कि कालवाची द्वितीयांत शब्द कतांत कृदंत शब्दों के साथ, कृदंत शब्दों के साथ, कह रहा है कृदंत शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। तत्पुरुष समास बनाते हैं। क्या कह रहा है? कालवाची, क्या कह रहा है? कालवाची द्वितीयांत शब्द कृतांत या कृदंत शब्दों के साथ जो है कौन सा समास बनाते हैं? द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। जैसे मासम प्रमिता, क्या हो गया? मासम प्रमिता, मासम प्रमिता इति मास प्रमिता, क्या हो जाएगा? मास प्रमिता, मासम प्रमिता इति मास प्रमिता। वही कह रहा है कि यहां पर क्या है? मास प्रमिता। तो यहां पर कालवाची शब्द है, तो कह रहा है कालवाची द्वितीयांत शब्द कृतांत कृदंत शब्दों के साथ जो है द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। इसके बाद द्वितीय व्यक्ति का अंतिम सूत्र है, क्या है? अत्यंत संयोगे च, अत्यंत संयोगे च सूत्र है। यह क्या कह रहा है कि अत्यंत संयोग या अत्यंत संयोग या क्या है? सातव्य, सातव्य व्यक्त करने वाले, क्या कर? अत्यंत संयोग या सातव्य व्यक्त करने वाले कालवाची द्वितीयांत शब्द भी, कालवाची द्वितीयांत शब्द भी किसमें आएंगे? द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। कह रहा कि अत्यंत संयोग या सातव्य, क्या कह रहा? अत्यंत संयोग या सातव्य व्यक्त करने वाले कालवाची द्वितीयांत शब्द भी क्या करते हैं? द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। जैसे देखेंगे मुहूर्तम सुखमिति, क्या है? मुहूर्तम सुखमिति, मुहूर्तम सुखमिति बराबर क्या हो जाएगा? मुहूर्त सुखम, मुहूर्त सुखम हो गया। और दूसरा कह रहा है मुहूर्त व्याप्ति, इसी प्रकार से क्या बनेगा? मुहूर्त व्याप्त इसी प्रकार बनेगा। और क्षण स्थाई, इसी प्रकार क्षण स्थाई आज बनेगा। कह रहे कि मुहूर्तम सुखमित मेरा मुहूर्त सुखम बनेगा। अब मुहूर्त व्याप्त बराबर क्षण स्थाई आदि। तो हम नोट में लिखेंगे, टिप्पणी में आगे जो टिप्पणी लिखी है उसका थोड़ा सा देखेंगे उसको। टिप्पणी में क्या है? टिप्पणी में यहां लिख लेंगे टिप्पणी। टिप्पणी में देखेंगे, कह रहा है कि पहला नियम केवल कालवाचक शब्दों के विषय में, पहला नियम केवल कालवाचक शब्दों के
कह रहा है कि पहला नियम क्या कह रहा है, केवल कालवाचक शब्दों के विषय में, और दूसरा अत्यंत संयोग, दूसरा क्या कह रहा है कि अत्यंत संयोग प्रकट करने वाले अत्यंत संयोग प्रकट करने वाले कृदंतों के साथ क्या बनाते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं। समास बनाते हैं। टिप्पणी में देखेंगे, पहला नियम क्या कह रहा है, केवल कालवाचक शब्दों के विषय में, दूसरा शब्द अत्यंत संयोग प्रकट करने वाले कृदंतों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं, परंतु दूसरे में उत्तर पद, फिर कह रहा है परंतु दूसरे में उत्तर पद जो है कांत नहीं होगा। कह रहा कि परंतु जो है दूसरे में उत्तर पद जो है कतांत में नहीं होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।